नमस्कार, मैं हूं विवेक पति। न्यूज रस में आपका स्वागत है। पटना आईआईटी में आज जियो टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने इसमें अपने शोध प्रस्तुत किए और लोगों को जानकारी दी। पटना आईआईटी में स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देश विदेश के विशेषज्ञों ने साझा किए नए शोध। वॉइस ओवर। पटना के बिहटा स्थित बजट के बाद पटना आईआईटी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हो गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के जरिए बिहार और देश को कार्बन मुक्त बनाना है। पटना आईआईटी में पहली बार स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कनाडा, नेपाल समेत देश विदेश के 2 दर्जन से अधिक एक्सपर्ट शामिल हुए। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे और अन्य राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के एचओडी ने अपने संबोधन में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट, सड़क और भवन निर्माण से जुड़ी नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। सम्मेलन में पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास पर गहन चर्चा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे देश को हरित और स्वच्छ बनाया जा सके। पटना आईआईटी के डायरेक्टर टी.एन. सिंह ने इस मौके पर कहा कि यह सम्मेलन स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि देश में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उसमें इन दोनों क्षेत्रों का योगदान बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देना है। इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं से बिहार को तकनीकी रूप से बड़ा फायदा मिलेगा। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने नए निर्माण तकनीकों, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास पर गहन चर्चा की। बिहार जैसे विकासशील राज्य में इन शोधों का इस्तेमाल भविष्य में कार्बन मुक्त और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में किया जा सकता है। एंकर ऑन कैमरा। पटना आईआईटी का ये सम्मेलन बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उम्मीद है कि इस सेमिनार में साझा की गई तकनीकी जानकारी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए आयाम देने में मदद करेगी। हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन सब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कि स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जानते हैं कि पहले क्या होता था कि कभी लोग बोलते थे कि बिल्डिंग खराब है, ग्राउंड अच्छा है, कभी बोलते थे कि ग्राउंड खराब है, बिल्डिंग अच्छी है। तो इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि सब लोग मिलकर काम करें, और ब्लेम से बढ़िया है कि एक साथ होकर के उसके अच्छे परिणामों को हम लोग चेरिश करें। इसके लिए उपलब्धि रहेगी। इसके अंदर देश के विभिन्न संस्थानों से, डिफरेंट आईआईटी से, एनआईटी से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मंत्रालय से बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं, जिनके व्याख्यान से मुझे लगता है कि बिहार की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका यहाँ पे जिक्र होगा, और बिहार कैसे विकसित हो, विकास के दौर में आगे बढ़े और इस रेस में देश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करे। इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बिहार में हैं जिसके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं है कि हम इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जिस तरह से वैशाली में स्तूपा का निर्माण हो रहा है और हमारे वैभव सिंघल जी उसके शुरू से ही रहे हैं, वो एक बहुत ही अनुकरणीय स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का उदाहरण जीता जागता है वर्तमान के समय में, जिसको देख करके लोग जो है समझेंगे कि बिहार में भी जियो टेक्निकल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ देश के विकास में भी संभवता है कि हम प्रयास करेंगे, और इसमें मीडिया का तो सहयोग हमेशा ही सराहनीय रहा है, और हमेशा ही आप लोगों का जो समर्पण और सहयोग हमेशा आईआईटी पटना को मिलता रहा है किसी भी क्षेत्र में, और उसके लिए मैं जितने भी शब्द कहूँ वो कम पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।